नमस्कार, मैं यशवंत कुमार, आप सभी का स्वागत है बालाघाट हलचल में। भले ही भारतीय जनता पार्टी सरप्राइज करने में माहिर हो, पर यह सरप्राइज किसी दिन भारी ना पड़ जाए, इससे इसका ध्यान भी पार्टी नेताओं को रखना पड़ेगा। हम बात कर लेते हैं बालाघाट संसदीय क्षेत्र की। बालाघाट जिले में भाजपा प्रत्याशी चयन को लेकर दिग्गजों की अनदेखी सरासर की गई है। वर्तमान सांसद ढाल सिंह बिसेन को नजरअंदाज कर दिया गया, जबकि वह जीते हुए सांसद थे, उनकी दावेदारी तो बनती ही थी। उनको तो पराया इस तरह से कर दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी के ने प्रत्याशी घोषित करने के बाद पोस्टर और बैनरों तक से उनकी तस्वीर गायब कर दी गई। यदि अंदर से गुटबाजी हो गई तो समीकरण बदल सकता है। अब बालाघाट में दो गुट हो गए हैं। पहला पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और दूसरा गौरीशंकर बिसेन। दोनों गुटों ने अपने खेमे से प्रत्याशी उतारने के लिए पूरी जोर लगा दी थी, लेकिन सफलता हाथ लगी वर्तमान कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने प्रहलाद सिंह पटेल गुट के भारतीय पारधी को अपना प्रत्याशी बनाकर गौरीशंकर को शांत कर दिया है। तो कहीं ना कहीं गौरीशंकर बिसेन गुट की अंधेरी सरासर देखी जा रही है, जिसमें खुद गौरीशंकर बिसेन, रमेश बटेरे, मौसम बिसेन का नाम आ रहा था, जबकि इनमें वैभव पवार शामिल नहीं है। पर टिकट के लिए उन्होंने भी दावेदारी की थी। उनको उम्मीद थी कि पार्टी उन पर विश्वास जताएगी, लेकिन एकदम से चीजें बदल गई और उनको प्रत्याशी नहीं बनाया गया। तो कहीं ना कहीं उनमें भी नाराजगी देखी जा रही है। अब पार्टी उनको कैसे मनाएगी, या ढाल सिंह बिसेन की बात कर ले तो उन्हें भी भाजपा प्रत्याशी नहीं बनाया है, जबकि सिवनी बरघाट क्षेत्र में मतदाता निश्चिंत थे कि उन्हें प्रत्याशी बनाया जाएगा। पोस्टर से भी उनकी तस्वीर हटा दी गई। तो अब बरघाट सिवनी के लोग अपनी सम्मान की नजर से न दौड़ ले कि हमारे क्षेत्र के नेता की अनदेखी हुई है। इसके अलावा रमेश बटेरे की बात करें तो वह भी दावेदार थे। अब उनको यह महसूस न हो कि यदि भारतीय पारधी जीत गई तो उनका करियर खतरे में हो सकता है। हम बात कर लेते हैं मौसम बिसेन की। मौसम बिसेन का भी करियर खतरे में इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि उनको कोई जिम्मेदारी अभी पार्टी ने नहीं दी, प्रत्याशी उनको नहीं बनाया है। हम बात कर लेते हैं गौरीशंकर बिसेन की। तो गौरीशंकर बिसेन वो नेता है जिनका वर्चस्व महाकौशल में काफी था। उनका प्रभाव इतना था कि वो जिनको चाहे उनको टिकट दिलवा देते थे, लेकिन अब चीजें सब एकदम से बदल गई है दो गुट होने से। तो जिस तरह से गौरीशंकर बिसेन गुट को नजरअंदाज किया गया, उनकी अनदेखी की गई, क्या ऐसा होगा? क्या वो अंदर से कोई विवाद की स्थिति पैदा हो जाएगी? क्या अंदर से मतभेद हो जाएगा, जिसका परिणाम लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन वर्तमान समय में प्रहलाद सिंह पटेल गुट का प्रभाव वर्चस्व महाकौशल में ज्यादा देखा जा रहा है। विधानसभा चुनाव की यदि हम बात कर ले तो वहां भी उनके खेमे से ही प्रत्याशी उतारे गए थे। लोकसभा चुनाव में भी वही देखने मिला है। तो कहीं ये समीकरण भारतीय पारधी को भारी ना पड़ जाए, इस चीज का पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को ध्यान रखना होगा। इसी तरह लोकसभा चुनाव की पल पल अपडेट्स जानने के लिए, रखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बालाघाट हलचल को आप सब्सक्राइब करिए और वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।